जब हालात बुरे होते हैं तो वो हाथ कभी नहीं भूलते जो आपको इन मुश्किल दिनों में थाम लेते हैं। एक वकील ने शादीशुदा जोड़े को बुरे हालात से निजात दिलवाई, लेकिन इस मेहरबान वकील ने उनके स्कैंडल को हल करने के बाद उसे अमेरिका के एक इंतहाई ताकतवर शख्स को सदर बनाने के लिए इस्तेमाल किया। आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे कि इस जोड़े के साथ क्या हुआ और फिर उनको कैसे उस शख्स की सपोर्ट करनी पड़ी। इस लड़के को हम पूल बॉय कहेंगे जो एक शादीशुदा औरत के साथ ताल्लुक बनाने वाला है और उनके ताल्लुक की वजह से उनका स्कैंडल बनता है जो मौजूदा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को उसके साबका इलेक्शन में मुबैना तौर पर सदर बनने में मदद देता है। पूल बॉय की उम्र 20 साल है और वो एक कॉलेज में स्टूडेंट है। वो मियामी के एक महंगे होटल में पूल अटेंडेंट के तौर पे काम करता था। एक दिन वो पूल के पास काम कर रहा था तो वहाँ एक औरत आती है। इस औरत का नाम बेकी था। बेकी ना सिर्फ उसे घूरना शुरू कर देती है बल्कि छुपकर उसकी तस्वीर भी बनाना लगती है। पूल बॉय बेकी के पास जाता है, दोनों बातचीत करते हैं और एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। हालांकि बेकी की उम्र पूल बॉय से दुगनी थी। पूल बॉय भी उसे पसंद करने लगता है। कुछ दिन बाद बेकी पूल बॉय को अपने होटल के कमरे में मदऊ करती है और पूल बॉय कहता है कि ठीक है, मैं आ जाऊंगा। वो पूल बॉय को ये भी बताती है कि होटल में सिर्फ वो दोनों ही नहीं होंगे बल्कि उसका शौहर भी वहाँ मौजूद होगा और उसे हमारी दोस्ती को देखना अच्छा लगेगा। अब मामला दिलचस्प होने वाला था। वो दोनों होटल के कमरे में जाते हैं और बेकी का शौहर जिसका नाम जेरी था वो भी वहाँ मौजूद था। पूल बॉय और बेकी जज्बात की रोह में बह जाते हैं जबकि जेरी एक कोने में बैठा सब कुछ आराम से देख रहा था। थोड़ी देर बाद वो होटल से निकल जाते हैं और जेरी और बेकी घर वापस चले जाते हैं क्योंकि वो किसी और रियासत में रहते थे। लेकिन बेकी पूल बॉय के साथ मुसलसल राब्ते में रहती है। दोनों आपस में मैसेजेस करते हैं, फ्लर्ट करते हैं और बेकी पूल बॉय को बाज़-औक़ात अपनी बालिग़ तस्वीर भी भेजती है। यानी इन दोनों के दरमियान जो ताल्लुक़ था वो काफ़ी गहरा हो चुका था। वो कई बार मिलते हैं और सब दोस्त बन जाते हैं, घूमते फिरते हैं और फिर वही सब कुछ होता है। जेरी एक कॉर्नर में बैठ के सब कुछ देखता है। जेरी और बेकी के बारे में एक दिलचस्प बात ये थी कि जेरी ईसाई दुनिया में एक बड़ी शख्सियत था। वो बुनियादी तौर पे एक जो एवेंजेलिकल रॉयल्टी है उसका हिस्सा था और उसका बाप भी एक मजहबी रहनुमा था। जेरी अमेरिका की सबसे बड़ी ईसाई यूनिवर्सिटी लिबर्टी यूनिवर्सिटी का सदर भी था। ये वही यूनिवर्सिटी है जो उसके वालिद ने बनाई थी। ये यूनिवर्सिटी अपने तलबा पर सख्त इखलाकी कवानीन नाफिज करती है, जैसा कि शराब पीना मना है, डांस में शिरकत की इजाज़त नहीं थी स्टूडेंट्स को और मुखालिफ दिन के साथ अकेले कमरे में जाने की इजाज़त भी बिल्कुल नहीं थी उनको। यानी इनके ये कानून थे और जेरी क्या कर रहा था ये आपको आगे जाके पता चलेगा। यानी ये वो यूनिवर्सिटी है जहाँ जेरी का अपनी बीवी को पूल बॉय के साथ देखने का अमल बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं था। तकरीबन 1 महीने बाद पूल बॉय एक बार फिर जेरी और बेकी से मिलता है। ये मुलाकात रात के खाने पर होती है जहां माहौल खुशगवार लेकिन कदरे पुरअसरार होता है। बातों बातों में जेरी पूल बॉय के सामने एक दिलचस्प कारोबारी तजवीज़ रखता है। वो उसे कहता है कि उसे मियामी फ्लोरिडा में रियल एस्टेट में सरमायाकारी करने में दिलचस्पी है। अब पूल बॉय हैरानगी से सारा कुछ सुनने लगा क्योंकि ये वही शहर है जहाँ पे पूल बॉय रहता था। जेरी उसे पेशकश करता है कि अगर पूल बॉय इस प्रॉपर्टी की देखभाल और इंतज़ाम अपने ज़िम्मे ले तो उसे मुनाफा में हिस्सा दिया जाएगा। पूल बॉय इस पेशकश पर गौर करता है और उसे ये काफ़ी पुरकशिश लगती है। ताहम वो फौरी फैसला करने के बजाय अपने करीबी दोस्त जिसका नाम जैज़ है उसे मशवरा लेने का फैसला करता है। जैज़ का वालिद भी मियामी में रियल एस्टेट का कारोबार करता है और जब वो उसे मशवरा करता है तो फिर आगे देखिएगा होता क्या है। गुफ्तगू के बाद पूल बॉय उनकी मदद से एक मौजू प्रॉपर्टी की तलाश शुरू कर देता है जो ना सिर्फ मुनाफा बख्श हो बल्कि जेरी की तवक्कुआत पर भी पूरी उतरती हो। आखिरकार उन्हें एक पुराना लेकिन दिलकश हॉस्टल मिल जाता है। जेरी और बेकी मियामी आकर उस प्रॉपर्टी का बगौर जायज़ा लेते हैं। हॉस्टल की जगह, उसके सारा जो लोकेशन है वो और वहाँ पे जो मौके होंगे कारोबारी, वो उनसे बेहद मुतासिर होते हैं और उसको शाबाश देते हैं। मियामी में क़याम के दौरान
माहौल मज़ीद दिलचस्प हो जाता है। बैकी और पूल बॉय एक दूसरे के साथ शराब पीते हैं, मौसीकी की धुन पर झूमते हैं और लम्हों को जी भर के जीते हैं। जबकि फिर पहले की तरह जेरी एक कोने में बैठा ये सब कुछ देखता रहता है। उसके तासुरात को समझना मुश्किल होता है, लेकिन अपनी बीवी के साथ एक लड़के के ताल्लुकात वो कॉर्नर में बैठ के देख रहा है, सारी गुत्थियां आगे जाके सुलझेंगी। बाला आकर वो हॉस्टल 4.6 मिलियन डॉलर में खरीद लिया जाता है और जेरी अपने वादे के मुताबिक पूल बॉय को उसे चलाने की पेशकश करता है। हैरत अंगेज तौर पर वो पूल बॉय को कंपनी में 24% शेयर भी देता है। ये पूल बॉय के लिए एक बड़ी कामयाबी होती है, एक ख्वाब जैसा मौका जिससे उसकी ज़िंदगी बदल सकती थी। जल्द ही पूल बॉय हॉस्टल का इंतज़ाम संभाल लेता है और अपनी मेहनत और महारत से उसे कामयाब बनाने में जुट जाता है। वो बैकी, जेरी और पूल बॉय अब मुसलसल राब्ते में रहते हैं और बज़ाहिर सब खुश नजर आते हैं, जैसे सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन 1 साल बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है। जैस का वालिद पूल बॉय से राब्ता करता है और उसका लहजा सख्त और गुस्से से भरा हुआ था। वो पूल बॉय पर दबाव डालता है और खुले अल्फाज में धमकी देता है कि अगर उन्हें हॉस्टल के कारोबार में 50% हिस्सा ना दिया गया तो वह पूल बॉय और उस ताकतवर ईसाई जोड़े यानी जेरी और बैकी के दरमियान खुफिया ताल्लुकात का राज फाश कर देंगे। दोनों तरफ से तलखियां मुसलसल बढ़ती जा रही थीं। जैज ने दावा किया कि उनके पास पूल बॉय और बैकी की ऐसी काबिल एतराज़ तस्वीर मौजूद हैं जो अगर मंजर-ए-आम पर आ गई तो तबाही मचा देंगी। उन्होंने साफ अल्फाज में धमकी दी कि अगर उन्हें पैसे ना दिए गए तो वो इन तस्वीर को पब्लिक कर देंगे। ये धमकी जेरी और बैकी के लिए एक डरावना ख्वाब बन गई। वो खौफजदा हो गए क्योंकि अगर ये राज फाश हो जाता तो उनकी ज़ाती और पेशा वाराना ज़िंदगियाँ बर्बाद हो सकती थीं। मायूसी के आलम में जेरी और बैकी एक बाअसर वकील जिसका नाम माइकल था उसको मदद के लिए बुलाते हैं। जेरी और बैकी माइकल से दरख्वास्त करते हैं कि वो जेस को खामोश कराए और इन तस्वीर को किसी भी हालत में मंजर आम पर आने से रोके। माइकल पुरतमाद आवाज़ में कहता है कि ठीक है, मैं इस मामले को संभाल लूँगा, आप लोग बेफिक्र हो जाएं। माइकल मदाखलत करता है और अपनी चालाकी और कानूनी महारत की बदौलत वो जज को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। नतीजा ये निकलता है कि तस्वीर कभी भी मंजर आम पर नहीं आती और मामला बज़ाहिर ख़त्म हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। माइकल ने बज़ाहिर जेरी और बैकी की मदद की थी, मगर अब वो उनसे एक बड़ा एहसान वापस लेना चाहता था। माइकल का एक ख़ास क्लाइंट था जो अमेरिका के सदर बनने का ख्वाहिशमंद था और माइकल चाहता था कि जेरी, जो कि एक नुमाया ईसाई रहनुमा था, इस सदारती उम्मीदवार की हमायत करे ताकि उसके फ़िरके के जो तमाम लोग हैं वो अपना वोट उस उम्मीदवार के हक़ में कास्ट करें। ये उम्मीदवार कोई और नहीं बल्कि मुबैना तौर पे डोनाल्ड ट्रंप था। जेरी इस पर आमादा हो जाता है और 2016 में वो अवामी तौर पे डोनाल्ड की हमायत का ऐलान करता है। इस मौका पर डोनाल्ड ट्रंप को लिबर्टी यूनिवर्सिटी में खुशामदीद कहा जाता है। ट्रंप को अपने मुखालिफ से कम वोट मिलते हैं, लेकिन अमेरिकी इंतखाबी निज़ाम की पेचीदगी की वजह से वो कुछ अहम रियासतें जीत कर सदर बन जाता है। हैरत अंगेज़ तौर पर 2016 में जेरी के फ़िरके के 81% लोग ट्रंप के हक़ में वोट कास्ट करते हैं और बिलाशुबा जेरी की हमायत ने इस कामयाबी में अहम किरदार अदा किया था। जेरी और उसकी बीवी समझ रहे थे कि ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद अब उनके हालात ख़राब नहीं होंगे, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। आपको याद होगा कि ये पूल बॉय के साथ मिल के मियामी में एक हॉस्टल चला रहे थे और ये दोनों मियाँ बीवी मजहबी भी थे। तो खैर, हैरत अंगेज़ तौर पर एक बात सामने आती है कि इस हॉस्टल में हम जिन्स परस्तों को भी आने की इजाज़त थी। एक दिन एक रिपोर्टर को नामालूम सोर्स से इतला मिलती है कि इस हॉस्टल की हकीकत को खोजने की ज़रूरत है। इस टिप के बाद वो रिपोर्टर तहकीकात का आगाज़ करता है और वो ये जानकर हैरानी में डूब जाता है कि जेरी, जो कि एक मसीही रहनुमा था, मियामी में ऐसा हॉस्टल क्यों रखेगा
जो हम जिन्स प्रश्नों को सपोर्ट करता है। और ये पूल बॉय आखिर है कौन जिसके साथ जेरी का कारोबारी और जाती ताल्लुक है। फिर अगले ही साल बज़फीड अचानक जेरी के बारे में एक तहलका खेज रिपोर्ट शाया करता है जिसमें पूल बॉय का जिक्र भी शामिल था। ये रिपोर्ट आवाम को चौंका देती है और फिर शकूक व शुबात जन्म लेने लगते हैं। क्या जेरी और पूल बॉय के दरमियान कोई पोशीदा जिनसी ताल्लुक है या इसकी बीवी के साथ कोई ताल्लुक है? ये चहमगइयाँ होने लगती हैं। उसके बाद एक और धमाका होता है और इंटरनेट पर अफवाहों का एक तूफान आ जाता है। सोशल मीडिया पर उनके हवाले से मीम्स की भरमार हो जाती है। कुछ मीम्स तो वाकई हद से ज़्यादा मज़ाहिया भी होते हैं। अगले 2 सालों में जेरी के बारे में एक के बाद एक मनफी खबरें आना शुरू हो जाती हैं। लोग ये सोचने लगते हैं कि शायद जेरी वो नेक मसीही रहनुमा नहीं है जिसका वो दावा करता है। चहमगोइयाँ होती हैं कि वो दोहरी ज़िंदगी गुजार रहा है। फिर मियामी के एक नाइट क्लब की एक तस्वीर मंजर आम पे आती है जिसमें जेरी और बेकी दोनों साथ होते हैं। मगर बात यहाँ ख़त्म नहीं होती क्योंकि एक दिन एक और ज़ोरदार धमाका होता है और वो ये कि जेरी खुद अपनी इंस्टाग्राम पर एक मुतनाज़ा तस्वीर पोस्ट करता है। इस तस्वीर में दोनों जो लोग नज़र आ रहे थे उनके कपड़े मुनासिब नहीं थे और जेरी के हाथ में बज़ाहिर शराब का गिलास भी नज़र आता है। जेरी ने इस तस्वीर की वजाहत देते हुए कहा कि यह तस्वीर ट्रेलर पार्क बॉयज़ के हैलोवीन कॉस्ट्यूम का हिस्सा थी, मगर अवाम ने इसे मुख्तलिफ जाविये से देखा। लोग हैरत में पड़ गए कि क्या ये वही जेरी है जो अमेरिका की सबसे बड़ी मसीही यूनिवर्सिटी का सदर है? वो उस औरत के साथ काबिल एतराज़ कपड़ों में क्यों है? ये एतराज़ात भी जेरी पे लगना शुरू हो गए। और सबसे बड़ा सवाल, क्या पूल बॉय की कहानी सच है? क्या वाकई बेकी का पूल बॉय के साथ ताल्लुक था जबकि जेरी खामोश तमाशाई बना सब कुछ देख रहा था? यह तनाज़ा बढ़ता जा रहा था और लिबर्टी यूनिवर्सिटी का बोर्ड इस पर गुस्से में आ जाता है। इस बेकाबू सूरत हाल को काबू में लाने के लिए तंग आकर जेरी को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए छुट्टी पर भेज देता है। कुछ ही अरसे बाद जेरी मीडिया के सामने आकर एतराफ़ करता है कि पूल बॉय के साथ वाकई कुछ गैर मामूली चल रहा था, लेकिन वो पूरे का पूरा इल्ज़ाम अपनी बीवी बेकी पर डाल देता है। जेरी का कहना था कि वो कोने में खड़े होकर अपनी बीवी को किसी और मर्द के साथ ताल्लुक कायम करते नहीं देख रहा था, बल्कि उसकी बीवी उसे धोखा दे रही थी। हालात बेकाबू होने की वजह से बाला आखिर जेरी ने लिबर्टी यूनिवर्सिटी के सदर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। उसने आज तक अपनी तमाम तरह गलतियों का इल्ज़ाम बेकी पर ही डाला, लेकिन हैरत की बात यह है कि वो दोनों अब भी एक साथ रहते हैं।